एक ऐसा शायर जिसने पाकिस्तान के जनरल अयूब से कहा था कि शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। एक ऐसा शायर जिसको सबसे गर्म मिजाज शायरों की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। एक ऐसा कलमकार जिसे पढ़कर फैज़ अहमद फैज़ और इकबाल की याद आती है। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उर्दू शायर जोश मलिहाबादी के बारे में। जोश मलिहाबादी के बारे में बात शुरू करने से पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसी ज़रूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जोश मलिहाबादी की पैदाइश 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में हुई थी, जिनका पूरा नाम शब्बीर अहमद हसन खान था। शायरी जोश साहब के खून में थी। उनके पिता, दादा और परदादा भी शायर थे। जोश मलिहाबादी साहब को शायर इंकलाब यानी क्रांति का कवि कहा गया, क्योंकि उन्होंने ब्रितानी हुकूमत के दौरान देश के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर बेहद बेबाक तरीके से लिखा, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तलामुल बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें, आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी हैं तामीरें। क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मी से मारे सियाह, बरसेंगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ इसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफ्ल लगाया करते थे, एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकदीरें। संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटों की वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। उर्दू शायर सरदार जाफरी ने इस नज़्म के बारे में कहा था कि यह जोश मलिहाबादी की पहली इंकलाबी नज़्म थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के उत्साह से भरी थी। उर्दू पोइट्री में यह एक नया चलन था। जोश मलिहाबादी उर्दू ज़ुबान से बहुत लगाव रखते थे। इसकी शुद्धता पर बहुत गौर किया करते थे। उर्दू के इस तरह का लगाव उनके भारत से जाने की वजहों में एक था, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में उर्दू का कोई स्थान नहीं होगा। हालांकि उनका ये खौफ गलत साबित हुआ। साल 1956 में जोश साहब ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उस वक्त के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि पाकिस्तान जाने के बाद उर्दू जुबान को लेकर बड़े अफसरों से उनकी बहस के किस्से मशहूर हैं। जोश मलिहाबादी के पोते फर्रुख जमाल मलिहाबादी अपनी किताब जोश मेरे बाबा शख्स और शायर में लिखते हैं कि एक बार जनरल अयूब खान ने जोश साहब को खुश करने के इरादे से कहा कि आप एक महान आलम हैं। इस पर जोश मलिहाबादी तुरंत बोल पड़े और कहा कि सही लफ्ज़ आलिम यानी विद्वान है, आलम नहीं। जोश साहब की बेबाकी से जनरल अयूब तिलमिला उठे और उन्होंने जोश मलिहाबादी की सीमेंट एजेंसी बंद करने का हुक्म सुना दिया। इसके अलावा जोश मलिहाबादी की एक पहचान शायर फितरत की भी है। उन्होंने प्रकृति के नज़ारों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। वो अपनी नज़्म अलबेली सुबह में लिखते हैं, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। जोश साहब ने अपनी शायरी के जरिए किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाने की भी कोशिश की। जब हिंदुस्तान में ज़मींदारी कानून ख़त्म किया गया और नए कानून लाए गए, उस वक्त जोश मलिहाबादी ने किसानों की ओर उम्मीद भरी निगाह से देखा और लिखा, बनाएंगे नई दुनिया किसान और मजदूर, यही सजाएंगे दीवाने आमे आज़ादी। जोश मलिहाबादी साहब को शायर शबाब भी कहा गया। वो इंकलाबी होने के साथ साथ एक इश्क मिजाज शायर और वस्ल महबूब भी थे। जालिम ये खामोशी बेजा है, इकरार नहीं इनकार तो हो, एक आह तो निकले तोड़ के दिल, नगमे न सही झंकार तो हो, सीने में खताएं मुज़तर हैं इनाम का वो इकरार करे, मंसूर हज़ारों अब भी हैं ए जोश सिले में दार तो हो, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, कश्ती मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो।
22 फरवरी 1982 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोश मलिहाबादी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। जोश साहब के गुजर जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी करके उनकी शताब्दी मनाई। उन्हें 2012 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया।